उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोग उस समय भौचक्के रह गए जब पुलिस वाले उनकी आरती उतारने लगे। ये लोग बिना किसी जरूरी काम के सड़क पर घूमने निकले थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद सभी लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। फिर एक पुलिस वाले ने उनकी आरती उतारी और दूसरे ने फूल बरसाकर प्रसाद बांटा। पुलिस ने लोगों को नसीहत दी कि अगर वो ऐसे ही लॉकडाउन तोड़कर बहादुरी दिखाते रहेंगे तो उन्हें भी कोरोना हो सकता है। तो बड़े ही अनोखे अंदाज में उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों की आरती उतारी गई। पुलिस ने उनको प्रसाद बांटा और इस तरह से उन्हें नसीहत दी। ये लॉकडाउन तोड़कर वो खुद अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। त्रिवेंद्रम में लॉकडाउन के दूसरे फेज में पुलिस ने कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। बिना जरूरी काम के निकले लोगों की गाड़ियों का चालान भी काटा गया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो लॉकडाउन में ढील बरतने के मूड में नहीं है और लोगों को कोरोना को फैलने से रोकने के लिए घरों में ही रहना होगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जरूरी सेवाओं में शामिल कुछ फैक्ट्रियों में काम जारी है, जिसमें बन रही खाद और चीनी को मालगाड़ियों के जरिए दूसरे इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच कम मजदूरों को लगाकर सामान की ढुलाई करवाई जा रही है, लेकिन इस दौरान मजदूर काफी कम दूरी बनाकर काम करते नजर आए और मजदूरों ने मास्क भी नहीं पहना था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की ये तस्वीरें बिना मास्क के काम में जुटे मजदूर दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के बीच प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद एक परिवार में शादी की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर शादी की रस्मों को पूरा किया। दूल्हे के अलावा परिवार के सिर्फ 4 लोगों को ही शादी में शामिल होने की इजाजत थी, लिहाजा चंद लोगों के बीच ही इस शादी को पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सब्जी मंडी में हड़ताल की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मंडी के सचिव ने एक किसान की पिटाई कर दी थी, जिसके विरोध में थोक व्यापारी हड़ताल पर बैठ गए। व्यापारियों की मांग है कि जब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती, वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। चंडीगढ़ को कोरोना प्रभावित घोषित किए जाने के बाद वहां के कई रास्तों को बंद कर दिया गया। दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए 42 एंट्री पॉइंट्स हैं, जिनमें चंडीगढ़ प्रशासन ने 15 एंट्री पॉइंट को पूरी तरह सील कर दिया। बाकी खुले हुए रास्तों पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। हरियाणा और पंजाब से चंडीगढ़ को जोड़ने वाले इन रास्तों पर लोगों की जांच का काम भी तेज कर दिया गया। अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी बैरिकेडिंग कर पुलिस ने लोगों की स्क्रीनिंग की और जरूरी सेवाओं से जुड़े उनके कागजात या उनके आईडी कार्ड देखने के बाद ही उन्हें चंडीगढ़ में घुसने दिया गया। चंडीगढ़ के जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मरीज हैं, उन्हें दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया गया। पंचकुला से खास तौर पे जो रास्ते चंडीगढ़ को जोड़ते हैं, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां पर पैदल जाने की भी परमिशन नहीं है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में प्रशासन ने मजदूरों की रोजी रोटी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान सख्ती की वजह से चंपावत में कोरोना पर लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और सरकार ने चंपावत को ग्रीन जोन घोषित कर रखा है। चंपावत में दूसरे शहरों के साथ नेपाल के भी कई लोग मजदूरी का काम करते हैं और लॉकडाउन में फंसे इन लोगों को प्रशासन ने 5 राहत शिविरों में रखा है। अब प्रशासन ने इन लोगों को किसी नए रोजगार से जोड़ने की संभावनाओं को तलाशना शुरू कर दिया है। जनपद के अंतर्गत या जनपद के बाहर राज्य के अंतर्गत यदि वह किसी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं तो हम उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो भारतीय हों या नेपाल के हों या अन्य कोई भी माइग्रेंट लेबर जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको हम स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे।